एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट नीति आयोग ने 2018 में इस इंडेक्स को पहली बार जारी किया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 16 लक्ष्यों को कवर करती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स थे, लेकिन हमारे जो नीति आयोग ने जारी की है रिपोर्ट, उसमें से 17 में से 16 लक्ष्यों को ये कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2020-21 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 115 संकेतकों पर आंकलन कर 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यानी कि जो संकेतक थे वो 115 थे, लेकिन जो गोल्स की बात आती है तो 16 गोल्स पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। 0 से 100 के बीच स्कोर के आधार पर राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स में जिन राज्यों का स्कोर 0 से लेके 49 के बीच में होगा उनको एस्पिरेंट्स की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है परफॉर्मर। परफॉर्मर में 52 64 50 से लेके 64 तक के स्कोर के बीच में जो होंगे वो परफॉर्मर होंगे, और 65 से 99 के बीच में जो होंगे वो फ्रंट रनर होंगे। अचीवर्स होंगे जिन्होंने 100 स्कोर अपना अचीव कर लिया हो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2018-19 में 39 गोल्स को रखा गया था, 13 प्रायोजन थे और 62 संकेतकों पर काम किया गया था। यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 62 संकेतकों पर जारी की गई थी। 2019-20 में गोल्स को बढ़ा के 54 कर दिया गया, 16 प्रायोजन कर दिए गए, और जबकि संकेतक बढ़ाकर 100 कर दिए गए। नेक्स्ट आता है 2020-21 में ये रिपोर्ट जो हुई उसमें 70 लक्ष्यों को डिसाइड किया गया और 16 प्रायोजनों को डिसाइड किया गया, और 115 संकेतकों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट देखते हैं। देश के समग्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। यानी कि हमारे अगर देश की पूरी रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो 6 अंकों का सुधार हुआ है। पिछली साल ये स्कोर हमारा 60 था, लेकिन अब इस बार की रिपोर्ट में हमारा 66 स्कोर पहुंच गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एस्पिरेंट्स और अचीवर्स क्लब में अभी कोई भी राज्य नहीं है। यानी कि एस्पिरेंट्स और अचीवर जो टॉप के 2 क्लब हैं उसमें अभी भी कोई भी राज्य नहीं है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मर श्रेणी में 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जो परफॉर्मर यानी कि थर्ड जो श्रेणी है उसमें 15 स्टेट्स हैं, और फ्रंट रनर में 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शीर्ष राज्यों में केरल पहले नंबर पर है 75 स्कोर के साथ, हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो पहले नंबर पर चंडीगढ़ आता है, दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है और तीसरे नंबर पर पुडुचेरी आता है। ये तो हो गए टॉप। अब बॉटम की अगर बात की जाए तो बॉटम स्टेट में बिहार पहले नंबर पर है, यानी कि सबसे बॉटम पर बिहार है, फिर उससे ऊपर झारखंड है, फिर उससे ऊपर असम है। बॉटम यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो बॉटम यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे नीचे दमन एंड दीव है, उससे ऊपर लद्दाख है, और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी 60 स्कोर के साथ परफॉर्मर श्रेणी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम्स के लिए कि यूपी का एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 60 अंकों के साथ परफॉर्मर श्रेणी में नीति आयोग ने इसको रखा है। नेक्स्ट देखते हैं टॉप गेनर्स। यानी कि अगर पूरी पिछली साल की रिपोर्ट के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो टॉप गेनर्स जो हैं वो मिज़ोरम है, जिसने कि 12 अंकों का सुधार किया है अपने स्कोर में, फिर हरियाणा है जिसने 10 अंकों का सुधार किया है, और फिर उत्तराखंड है जिसने 8 अंकों का सुधार किया है। नेक्स्ट आता है कि अदर इंडेक्सेस में जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की उसमें और भी इंडेक्सेस को शामिल किया गया है, तो इसमें टॉप परफॉर्मर्स ही देखेंगे। अगर नो पॉवर्टी की बात की जाए, यानी कि गरीबी रहित जो राज्य हैं, वो सबसे पहले नंबर पर आता है तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पर दिल्ली। जिन्होंने गरीबी को हटाने में सबसे ज़्यादा काम किया है वो है तमिलनाडु और दिल्ली। ज़ीरो हंगर यानी कि भूख से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे कम जहाँ पर है वो है केरला और चंडीगढ़। नेक्स्ट आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छे स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो उसमें गुजरात पहले नंबर पर और दिल्ली दूसरे नंबर पर है। क्वालिटी एजुकेशन की यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाता है तो चंडीगढ़ टॉप पे है। नेक्स्ट आता है जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में चंडीगढ़ पहले नंबर पर और अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन में लक्षद्वीप पहले नंबर पर है। अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, गोवा सेकंड पे है और हरियाणा थर्ड पे है। नेक्स्ट आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल पहले नंबर पर है, फिर चंडीगढ़ का नंबर आता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंडस्ट्री
इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो गुजरात पहले नंबर पर और दिल्ली दूसरे नंबर पर है। रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, वो राज्य जिन्होंने की इनइक्वलिटी को समाप्त किया, उसमें मेघालय पहले नंबर पर है और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, वो राज्य जिनमें की सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल सिटीज़ हैं, तो उसमें पंजाब पहले नंबर पर है और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो जिम्मेदार राज्य हैं जिन्होंने की कंजम्पशन और प्रोडक्शन यानी कि खपत और उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ निभाया है, उसमें पहले नंबर पर त्रिपुरा आता है, दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पर लद्दाख। क्लाइमेट एक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों क्लाइमेट इंडेक्स में उड़ीसा काफ़ी टाइम से पहले नंबर पर बना हुआ है, जो क्लाइमेट को लेकर सबसे ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट आता है अंडमान एंड निकोबार। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जीवन, जो जल के नीचे जीवन की स्थितियों के हिसाब से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो उड़ीसा है। जल के नीचे सबसे बेहतर जीवन उड़ीसा के तटों पर है। नेक्स्ट आता है लाइफ ऑन लैंड, अगर ज़मीन पर जीवन की अच्छी स्थिति की बात की जाए तो उसमें अरुणाचल पहले नंबर पर है और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी कि न्याय, शांति और मजबूत इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो उसमें उत्तराखंड पहले नंबर पर है और पुडुचेरी दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों इस SDG गोल इंडेक्स रिपोर्ट जो हमारी 2019 है उसमें हमने लगभग सारे पॉइंट्स को कवर किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वन वर्ड यानी कि वन वर्ड आंसर्स बनाने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।